स्टॉक मार्केट से ना पैसा सभी को कमाना है, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जो फ्री की टिप्स मिल रही है। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, चार्ट्स और कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है, और हम इन टिप्स से अपने आप को दूर कर पाएं। तो आज डे 95 पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक आरईसी लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। आप देख पाओगे कि लाल 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 है निफ्टी 50, बट फिर भी देखते हैं कि निफ्टी 50 ने आज कैंडल कैसी बनाई है, राइट। मतलब कि रेड तो ऑब्वियसली होगी, बट ग्राफ पर वो कैंडल कैसे दिखती है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ओके, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज निफ्टी 50 ने एक रेड कैंडल बनाई है, जिसकी ओपनिंग हुई 24,152.05 पे और क्लोजिंग हुई 24,078.30, मतलब कि ऑलमोस्ट 0.32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड यार, टू बी ऑनेस्ट, निफ्टी 15 में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। कल की कैंडल ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश दिया था हमें ये कहने के लिए कि जो 24,250 का जो मार्क है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और उसी के बेसिस पे आज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। बट उसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाज बचा ली, क्योंकि 24,000 का मार्क ये नहीं तोड़ा इसने। आज की कैंडल ने, निफ्टी 50 ने 24,000 का मार्क नहीं तोड़ा। वैसे इसका जो लो था वो था 24,025.65, मतलब कि ऑलमोस्ट 25 पॉइंट ही दूर था ये 24,000 के। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी इज्जत बचा ली निफ्टी 50 ने अपनी, और इसने इसी पॉइंट से, मतलब कि 24,000 के मार्क के आसपास से रिट्रेसमेंट करके क्लोजिंग दी हमें ऑलमोस्ट 24,070 या फिर 80 रुपये के आसपास। बट अभी के लिए अगर हम आज की और कल की कैंडल देखें, तो अब हमारे पास 24,000 और 24,250 का जो मार्क है, उसकी रेलिवेंस वापस से एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो बढ़ गई है। और ये जो 24,160 का लेवल था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसका आज मतलब अब कैंडल्स की फॉर्मेशंस के बाद इसका कोई भी खास हमारे पास रेलेवेंस नहीं बैठता। इसके अलावा ये जो 24,400 का मार्क था, जिसको हम स्ट्रगल जोन बोल रहे थे कुछ पर्टिकुलर दिनों पहले, अब ये स्ट्रगल जोन नहीं, अब ये प्योर एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 वापस से वही रेंज में फंस गया है, दैट इज 24,000 एंड 24,250, जिसमें वो काफ़ी टाइम से था। ऑलमोस्ट आप ले सकते हो कि 17 जून से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 29 जुलाई तक यही जोन में टहल रहा था। अब टहलते टहलते ऊपर जाते जाते ये वापस से रिट्रेसमेंट आ गई है और नेगेटिविटी ही है, राइट। अब पॉइंट ये है कि सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रगल भी और ज़्यादा होगा। अब वो कैसे इस स्ट्रगल को निफ्टी 50 चेज़ करता है, वो हमें टाइम ही बताएगा। अब निफ्टी 50 डिस्कस करने के बाद हम सीधा चलते हैं निफ्टी जूनियर पे या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में, जो कि हमारे पास काफ़ी दिनों से जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी एक अच्छी खासी एक मैसिव रेड कैंडल दिखाई है। इसने पुरानी जितनी भी हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, उसको काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। आज की कैंडल ओपन हुई 74,264.60 और क्लोज हुई 73,900.65, आधे % के आसपास का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, 74,300 एक वीक सपोर्ट है, 74,610 एंड 74,900 जो एक वीक रेजिस्टेंस है। अब थोड़ा सा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा कि 74,300 इज़ नो लॉन्गर अ सपोर्ट जोन आइदर, लाइक स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली वो पहले भी नहीं थी, अब वीक भी नहीं रही, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। बट यहाँ पर हमारे पास 74,600 now becomes a strong support and the next level that is 74,900, वो अभी भी हम उसको एक वीक रेजिस्टेंस ही मानेंगे। बट
आज हमारे पास 74,000 का जो मार्क था वो टूट गया है, वो काफ़ी स्ट्रांगली टूटा है और रिट्रेसमेंट होने के बाद भी हमारे पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप रह गया हमारे पास 74,000 में, क्योंकि क्लोजिंग हुई है 73,900 पे। तो अ, यहाँ पर अभी के लिए ये जो मार्क है, राइट, इसको रेजिस्टेंस ही मानूंगा मैं, सपोर्ट नहीं मानूंगा। या फिर अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मानना चाहते तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक गैप है, राइट, यहाँ पर हमारे पास एक गैप है, तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की कैंडल की जो लोअर फ्लिक थी वो हमारे पास 31 जुलाई 2026 वाले दिन में जो ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके अपर फ्लिक के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही है। इसलिए बेटर टू टेक दिस पर्टिकुलर जोन एज अ स्ट्रगल जोन और एज अ डिसाइसिव जोन, कि इसके बाद जो ऐसे भी कैंडल्स बनेंगी वो डिसाइड करेंगी वेदर 74,000 वुड बी टर्निंग इनटू अ सपोर्ट जोन और whether 74,000 would be turning into a resistance zone। बट यहाँ पर हमें टाइम बताएगा कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 कैसे परफॉर्म करेगा। अभी के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट आ गई है, क्योंकि जहाँ पर ऑलमोस्ट 3 अगस्त 2026 को कैंडल ने स्टार्ट किया था, वही सारी फिलिंग होने के बाद आज हमारे पास वो सारा का सारा जो मोमेंटम था, एक मोमेंटम तो नहीं बोलेंगे, एक अप्रॉक्सीमेटली एक स्लो एंड स्टेडी अपराइजिंग थी, वो सारी की सारी रिट्रेस फाइनली हो गई है। तो अब निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के हाल तो काफ़ी ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, बट हम देखते हैं कि आज का जो हमारे पास स्टॉक है दैट इज़ REC लिमिटेड, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम सीधा चलते हैं REC लिमिटेड पे। जब तक स्टॉक खुल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि REC लिमिटेड जो है वो हमारे पास एक PSU स्टॉक है। एंड सेकेंड बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाहे हम यहाँ पर ये स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। टेक्निकल एनालिसिस भी हम सिर्फ करंट पोजीशन के लिए ही डिस्कस करते हैं, ना कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर कैंडल्स चार्ट्स की फॉर्मेशंस को रीड आउट करते हैं करंट सिचुएशन में। तो यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर चार्ट हम वैसे ही हमेशा हर रोज़ सिंपल रखते हैं, जिसमें हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उस पर फोकस करते हैं। कोई भी हम इसमें इंडिकेटर नहीं यूज़ करते, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट एंड इम्पैक्टफुल होता है। तो यहाँ पर अगर हम वीकली कैंडल देखें, इस वीक की कैंडल आप प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि अभी भी 2 ट्रेडिंग सेशंस हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अगर मैं लास्ट कैंडल देखूँ, लास्ट कैंडल एक मैसिव रेड कैंडल है, ऑलमोस्ट 8.72% का नेगेटिव रिटर्न, 366 पे स्टार्ट हुआ था और 335 पर इसकी, मतलब जो लास्ट कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग हुई। एंड एक और बात आप बहुत ही अच्छे से नोट कर पाओगे कि ये जो रेड कैंडल बनी है ये मैसिवनेस में और भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अपर फ्लिक तो है ही नहीं, राइट। 10 अगस्त 2026 की जो वीकली कैंडल है उसकी अपर फ्लिक है ही नहीं, और जो लोअर फ्लिक भी है वो बहुत बहुत छोटी है, मतलब कि क्लोजिंग 335 पे एंड द लोएस्ट पॉइंट वाज 334.5, मतलब कि ऑलमोस्ट आधे पॉइंट का ही फर्क है, विच मेक्स दिस वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड यहाँ पर इसी स्ट्रॉन्गनेस में हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पास 370 या फिर 380 का जो लेवल है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ऑन द वीकली चार्ट। एंड अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ, वैसे ये मतलब एक टाइम पे मुझे याद है कि 80-90 रुपए के आसपास था, एंड देन पता नहीं इसमें क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा भागा और वो सारी जो भाग दौड़ थी उसकी निकल गई है, काफ़ी हद तक निकल गई है। आप देखोगे कि अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बनी, दैट वाज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड उसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कंप्लीशन के बाद, राइट, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक और हमारे पास टर्निंग पॉइंट आया था, जहाँ पर 2 बार इसने एक माउंटेन टाइप बनाई, फाइनल माउंटेन बनाई, टॉप माउंटेन, और उसके बाद एक ही और छोटी माउंटेन बना के इट केम बैक टू द लेवल ऑफ 380। और उसके बाद ऑलमोस्ट
फरवरी 2025 से ये इस लेवल 380 लेवल को अच्छे से बीट नहीं कर पा रहा है एंड फाइनली यहाँ से ये नीचे आ चुका है, राइट। एक आप देखोगे बहुत ही ध्यान से, जो मैं काफ़ी बारी डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैंने मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक को पर्सनली भी इसको बहुत बारी मैंने क्या कहते हैं देखा है, समझा है इसके बारे में। तो आप देखोगे कि यार ऐसा क्या हो गया एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट 100 102 80 रुपए के आसपास चल रहा था, उसमें 2023 के बाद इतनी ज़्यादा वर्टिकल रैली आई कि कोई कहने की बात नहीं कि 120 का स्टॉक ऑलमोस्ट 650 हो गया, व्हाट, इन जस्ट अ स्पैन ऑफ नॉट इवन 1 ईयर, राइट। एंड ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हमारे पास कोविड के बाद ऊपर गए थे, बहुत सारे, और खासकर पीएसयू स्टॉक, बट इसमें जो रैली थी आप देख पाओगे, मैं इसको वापस से ये ब्लैक लाइन जो है इसको डिलीट करता हूँ, आप देख पाओगे कि जो ये वाली रैली है, राइट, मैं इसका कलर पहले चेंज करता हूँ, इसका कलर रेड रखते हैं। जो ये वाली रैली है जो स्टॉक में हमारे पास, अरे यार, हाँ, जो स्टॉक में हमारे पास ये वाली रैली आई जो कि ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई दिसंबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक, वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे है, बट आप देखोगे कि ये वाली जो रैली है ये ऑलमोस्ट जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा वर्टिकल है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर अगर मैं आपको मतलब आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इसको लाइंस को ना डिलीट करते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये कर्व्ड लाइन थी, तो यहाँ पर ये वाली जो रैली है इसका एंगल एंड ये वाली जो रैली है इसका एंगल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड या फिर काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने इस बात को समझा एंड फाइनली यहाँ पर एक यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर फोर टॉप के थ्योरी भी लगा सकते हो, वहाँ से ये स्टॉक नीचे आ गया ऑन द वीकली चार्ट एंड अभी के लिए 380 का ही लेवल रेजिस्टेंस है, कोई सपोर्ट नहीं है, right, seriously there is no support at particular this level for this particular stock, 380 एक strong resistance है on the weekly chart with no support, right। तो यहाँ पर हमने weekly chart देख लिया, आज देखते हैं कि आज हमारे पास कैंडल कैसी बनी है इस चार्ट में। तो आज आप देख पाओगे कि एक रेड कैंडल बनाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसकी ओपनिंग हुई 339.20, हाई गया 340.70, लो गया 336.30, क्लोजिंग हुई 337 एंड -0.44% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। दो यहाँ पर हमारे पास एक टू कैंडल स्ट्रक्चर बना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टू कैंडल स्ट्रक्चर है हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बट अभी के लिए अगर ये टू कैंडल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी देखें एंड इन कनेक्शन विद 10 अगस्त की कैंडल देखें तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस ही स्ट्रॉन्ग है। डेली चार्ट पर तो इनफैक्ट 345 जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक ऑन द डेली चार्ट एंड अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और भी छोटा करूं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 370 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ऑन द डेली चार्ट। यहाँ पर 340 के नीचे यहाँ पर 2-3 बारी हमारे पास स्टॉक आया है, इनिशियली दिसंबर 2025 के आसपास, फिर हमारे पास मार्च 2026 एंड अप्रैल 2026 के आसपास, फिर हमारे पास 20 मई 2026 एंड जून 2026 के आसपास, वहाँ से हर बारी इसने ऊपर के पार्ट को वापस से रिट्रेस किया है, बट ये जो हमारे पास 10 अगस्त वाली कैंडल है ये मैसिव है, राइट, ये मैसिव है एंड ये जो प्रीवियस हमारे पास यहाँ पर रूल्स बन रहे थे या फिर एक मोमेंटम गेन हो जाता था इस पर्टिकुलर लेवल दैट वाज 340 के आसपास का जो लेवल था या फिर 330 टू बी वेरी फ्रैंक, 330 का जो लेवल था, नॉट फ्रैंक मतलब ऑन फ्रैंक एज पर द टेक्निकल चार्ट, तो 330 का लेवल से वापस आ जाता था, बट वहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं थी जहाँ पर एक ही दिन में 6.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया एंड वो नेगेटिव रिटर्न बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने प्रीवियस जितने भी हमारे पास आप
ले सकते हो कि अपसाइड मोमेंटम आई, उसको एक ही कैंडल में रिट्रेस कर दिया, एक ही कैंडल में डाउनफॉल ला दिया। इसलिए इस कैंडल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बनती है रादर देन दीज 3 कैंडल्स, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी खास रेलिवेंट्स नहीं है ऑन द डेली चार्ट, राइट। तो डेली चार्ट कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या आज की कैंडल ने कोई स्कैल्पर्स के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए या फिर वेरी 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 शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कोई भी मोमेंटम दिया। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट चार्ट जो है उसको खोल लिया है। आप देख पाओगे कि फर्स्ट कैंडल एक बहुत ही ज़्यादा वीक कैंडल बनी, बट उसका जो अपर फ्लिक था दैट पोस्ट सेंस दैट जो 340 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी इवन ऑन द 15 मिनट चार्ट। वहाँ से एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की गई, वो टूट गई। फिर से एक 4 कैंडल फॉर्मेशन बनी जहाँ पर हमारे पास स्टॉक ने उस पॉइंट के बाद एक अच्छा खासा आधे % की एक पॉजिटिविटी दिखाई। देन काफ़ी देर फ्लैट चलता रहा। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 11:30 से लेकर ऑलमोस्ट 245 तक फ्लैट चला एंड फाइनली जो क्लोजिंग थी वो वापस से हमारे पास 337 वाला जो लेवल था, जहाँ पर काफ़ी सारी इनिशियल कैंडल्स भी बनी थी 15 मिनट चार्ट वाली, वहाँ पर सपोर्ट लेके बंद हो गया। एंड ओवरऑल एक या दो बहुत ही छोटे छोटे ट्रेंड्स बने होंगे, बट ओवरऑल एक स्ट्रेट पाथ में ही चला रेक या फिर REC लिमिटेड, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली वीकली 15 मिनट्स ग्राफ। हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 को भी कवर किया। आई होप आपको काफ़ी कुछ देखने, सीखने एंड जानने को मिला होगा और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि कैंडल्स और चार्ट्स को कैसे रीड आउट किया जाता है। बट फिर भी अगर आपको कैंडल्स चार्ट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पेज जिसको मैंने लिंक में डाला है उस पर मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट भी शेयर करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।